Hello everyone, let's start the third part of our chapter, Our Environment. Previously we have seen what is pollution and what are the different types of pollution, in which we have deeply discussed about the air pollution. Now we will discuss the effects of air pollution on living things. इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, हमारे ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर परिणाम क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, ये अभी हम ये पार्ट में पढ़ेंगे. Air pollution harms all kinds of plants and animals. It can damage our lungs and cause respiratory diseases such as asthma. It can also damage the eyes and skin of people living in the region. If people are exposed to polluted air for a long period of time, then their heart and kidneys can also get affected. क्या क्या इफ़ेक्ट होते देखो, इसके वजह से इट कैन डैमेज अवर लंग्स. जब हम रिस्पायर करते हैं, यानी कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते, तो ये जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते, टॉक्सिक हार्मफुल गैसेस जो प्रेजेंट होते एयर में, इट एंटर्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी में एंटर्स होते और ये क्या करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते, जैसे कि लंग्स विच आर द पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो इट डैमेजेस आवर लंग्स. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीजेज सच एज अस्थमा, और उसकी वजह से कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेज भी होते. अस्थमा यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम जो एक होता है, डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से. तो अस्थमा का प्रॉब्लम होता है एयर पोल्यूशन की वजह से. इट कैन ऑल्सो डैमेज द आईज एंड स्किन ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन. इसके वजह से देखो हमारे आईज भी बर्न होते. देखो अगर पोल्यूटेड एयर या फिर कोई धुआं, कोई स्मोक अगर हमारे आईज में एंटर होता है तो ईचिंग होती है आईज में, या फिर थोड़ा सा से ब्लर दिखता है हमें, हमारे आईज स्वेल हो जाती है. तो दिस इज़ ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. एंड स्किन प्रॉब्लम होते, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है हमें. तो ये भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. ओके, इफ़ पीपल आर एक्सपोज टू पोल्यूटेड एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन देयर हार्ट एंड किडनीज कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड. अगर कोई ऐसा रीजन है, यानी कि कोई लोग फैक्ट्री के अराउंड वाले रीजन में रहते हैं, या फिर हमारे लोकेलिटी में अगर कोई फैक्ट्री आ जाती, तो फैक्ट्री से निकलने वाला जो पॉल्यूटेड गैस होता है वो सराउंडिंग एयर में भी जाके वो मिक्स हो जाता है. और अगर हम उसको ब्रीथ करते लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हमें भी क्या होंगी, हार्ट और किडनीज की उससे, मतलब हार्ट और किडनी डैमेज हो सकती है उससे. और पता है आपको, हार्ट अगर डैमेज हुआ तो नो चांसेस ऑफ लाइफ, किडनी अगर डैमेज हुई तो नो चांसेस ऑफ लाइफ, वी विल मीट टू डेथ, हमारी डायरेक्टली डेथ हो जाएगी. डिड यू नो, देखते एसिड रेन, सर्टन हार्मफुल गैसेस such as oxides of sulfur and nitrogen produced by industries mixed with raindrops and make rain highly acidic. This is known as acid rain. Acid rain kills plants and can make soil unfit for growing plants. It pollutes lakes and ponds and kills fish and other animals living in these water bodies. देखो, जो फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो हार्मफुल गैसेस होते हैं, जिसमें ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, तो ये जब बारिश होती है तो बारिश के रेन ड्रॉप्स के साथ ये हार्मफुल गैसेस भी मिक्स हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या आती है, एसिड रेन. यानी कि ये जो रेन आती है जिसमें हार्मफुल गैसेस मिक्स होते हैं रेन ड्रॉप्स के साथ, उसे हम बोलते हैं एसिड रेन. एसिड रेन क्या करती है, प्लांट्स को किल कर देती है. अगर हमारे बॉडी पे हम वो रेन में भीग जाते तो हमें रैशेस आ जाती है बॉडी में, स्किन के डिसीजेस हो जाते हैं. इट कैन ऑल्सो मेक दी सॉइल अनफिट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि ये क्या करती है, हमारी जो सॉइल होती है उसको भी अनफर्टाइल बनाती. अनफर्टाइल मतलब कि जिसमें अच्छी ईल्ड, क्रॉपिंग अच्छी नहीं आ सकती है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसे अनसूटेबल उसको बना देती है. It also pollutes lakes and ponds and kills the fish and other aquatic animals present in the water bodies. यानी कि ये क्या करती है, अगर ये एसिड रेन कोई लेक्स में मिक्स हो जाता है या फिर पॉन्ड्स में मिक्स हो जाता है, वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है, फिशेस या फिर जो एनिमल्स जो वाटर में रहने वाले हैं, तो उसको भी ये क्या करती है, डैमेज कर देती है. ओके, ये हो गया एसिड रेन. फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. देखो,
When fuels such as coal, diesel and petrol are burned, carbon dioxide gas is produced which mixes with the air. Burning of fuels by industries, motor vehicles and for household purposes has increased the amount of carbon dioxide in the air. देखो कुछ फ्यूल जो कोल, डीजल, पेट्रोल इसके जैसे जो फ्यूल्स होते हैं, इससे ये जब बर्न होते हैं तो बर्न होने से उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर में मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है, एयर को पोल्यूट कर देता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल बाय इंडस्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स एंड फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और ये जो बर्न करते हैं, हम फ्यूल्स बर्न करते हैं हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए, लाइक चूल्हा वगैरह जब जलाते हैं तो उसमें वुड यूज़ किया जाता है, वुड बर्न किया जाता है, कोल बर्न किया जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, मोटर व्हीकल से, उससे कुछ ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। Scientists have found that the certain gases present in the atmosphere taps sun's heat. These gases together are called greenhouse gases. ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, कुछ ऐसे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं जो सन की हीट को टैप करते हैं, यानी कि उसको रोक लेते हैं वो। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ हीट फ्रॉम द सन टू एंटर द अर्थ्स atmosphere but do not allow the heat to escape. This keeps the earth comfortably warm. ये ग्रीन हाउस गैसेस का फंक्शन क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं, सन से आने वाली जो हीट है ये अर्थ तक आने देते हैं, बट अर्थ से जो रिटर्न हीट जाती है एटमॉस्फेयर में, इसको ये रोक लेते हैं। ओके, इसको ये अलाउ नहीं करते एटमॉस्फेयर में जाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये किसकी वजह से होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हाईली प्रेजेंट है एयर में, उसके वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर सन से आने वाली जो हीट है उसको अर्थ तक, देखो ये हीट अर्थ तक आती है, बट अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाली और अर्थ से निकलने वाली हीट जो एटमॉस्फेयर में जानी चाहिए, ये क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे उसको टैप करते हैं, यानी कि यहाँ पे उसको रोक लेते हैं। और ये जो हीट निकल के वो जाती है एटमॉस्फेयर में, वो यहाँ से फिर बम्बार्ड होके नीचे फिर अर्थ की तरफ ही आ जाती है। मतलब कि ये हीट वो बाहर निकल ही नहीं पाती, वो फिर अर्थ के तरफ आ जाती। तो इससे क्या होता है, अर्थ का जो ये सरफेस है, ये अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो हम देख रहे हैं कि 2-4 साल से हमारा समर सीजन बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, लाइक सनबर्न के वजह से तो कितने लोगों की डेथ भी हो जाती। तो ये हीट क्यों इंक्रीज़ हो रही है, इसको जिम्मेदार कौन है, ये ग्लोबल वार्मिंग। ओके, an increase in carbon dioxide gas in the atmosphere will therefore result in more heat being returned to the earth. This would lead to gradual increase in earth's average temperature. This is known as global warming. तो ये ग्रेजुअल यानी कि स्लोली अर्थ के टेम्परेचर में स्लोली जो राइज होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो आप यहाँ से आप ये डेफिनेशन बोल सकते हो, ग्रेजुअल राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज देयरफॉर अ नेसेसिटी। तो इसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो इमिशन हो रहा है ये कम करना, ये आज की ज़रूरत हो गई, नेसेसिटी हो गई, बहुत ही इसेंशियल है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने देना है, ज़्यादा उसको बर्न नहीं करना है। इफ़ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल कीप राइजिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे होते रहा, ये अगर कंटिन्यू होता रहा तो इससे क्या होगा, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी राइजिंग, कीप्स राइजिंग, यानी कि ये भी बढ़ता रहेगा। दिस विल डिस्टर्ब द अर्थ्स इन्वायरमेंट एंड हार्म द लाइफ ऑन द अर्थ। ये क्या करेगा, अर्थ के इन्वायरमेंट को ये डिस्टर्ब कर देगा और जो लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे उसको भी वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द पोलर ice caps will start melting. This can lead to rise in the water level of seas. A rise in sea level will submerge several coastal regions. Such regions will be completely destroyed. Reducing carbon dioxide emission is therefore necessity. देखो ये पैराग्राफ में आपको पूरे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट दिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर
विल इंक्रीज, विल राइज। हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर एक तो राइज हो जाएगा। एवरेज टेम्परेचर अगर राइज होता है तो इससे क्या होगा, आइस पोलर कैप्स यानी कि जो स्नोफॉल एरियाज़ है, हिमालय माउंटेन्स वगैरह जहाँ पे स्नो है, तो वो स्नो पोलर एरियाज़ में जो स्नो प्रेजेंट है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने की वजह से दिस कैन लीड टू राइज इन द, देखो ये सारी चीज़ें, ये सारी इंसिडेंट एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड। कैसे, अगर पोलर कैप्स, आइस कैप्स जो है ये अगर मेल्ट हो जाते तो इससे जो मेल्ट होने की वजह से जो वाटर आएगा, ये वाटर कहाँ पे, सीज में इंक्लूड हो जाएगा, सी या फिर ओशन में। तो उसकी वजह से वाटर लेवल जो है सी एंड ओशन की वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये कोस्टल रीजन को सबमर्ज यानी कि कोस्टल रीजन जो भी समुद्र के किनारे उसको वो सबमर्ज करेगा, मतलब कि उसको वो डुबा देगा। तो वो एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ हमारे डूब जाएंगे, वहाँ पे पानी घुस जाएगा। सच रीजन्स विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। और ये क्या होगा, मतलब कि हमारे सिटीज़ में पानी, ऐसे सिटीज़ जो कोस्टल एरिया पे लोकेट करते, जैसे कि देखो सिंधुदुर्ग बोल सकते हो आप, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग है, मुंबई है, देन मुंबई उपनगर आ जाता है, देन आप रत्नागिरी देख सकते हो, रायगढ़, ये सारे कोकण का जो रीजन है ये क्या होगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड देयरफॉर इज अ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज़ देयरफॉर नेसेसिटी। और इसकी वजह से ये बहुत ही ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। तो ये कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स अडॉप्ट करेंगे, एयर पोल्यूशन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, प्लांट मोर ट्रीज यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड। देखो यहाँ पे हम सिर्फ, हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट लेना है कि क्या स्टेप हो गई एयर पोल्यूशन को कम करने की, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इन्वायरमेंट में वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों, उनको फूड बनाने के लिए वो एज ए रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। The government should ensure that factories and motor vehicles use technologies to reduce carbon dioxide emission. गवर्नमेंट ने ये ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि जिसमें ऐसे लिखा होगा लाइक फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ करे जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम रहे। नेक्स्ट, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ हार्मफुल। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एयर में बिकॉज दिस इज़ हार्मफुल। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर सेट अप फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी रूल्स बनाने चाहिए कि जो भी फैक्ट्रीज रहेगी या फिर इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पे होनी चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए। मतलब कि उससे जो भी टॉक्सिक गैसेस निकलेंगे, ये टॉक्सिक गैसेस से लिविंग लाइफस्टाइल खराब नहीं होगी, उनको कुछ डिसीजेस। सेव इलेक्ट्रिसिटी एज कोल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस इट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी हमें कम से कम यूज़ करनी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल बर्न किया जाता है। कोल बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कोल का बर्निंग ऑफ कोल भी कम हो जाएगा। रिड्यूस द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल्स बाय यूजिंग बसेस एंड ट्रेन्स टू ट्रैवल। ये जो मोटर व्हीकल्स है जिसके इंजन को ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल लगता है या फिर जो फ्यूल बर्न होने से चलते हैं जिनके इंजन, ऐसे मोटर व्हीकल्स हमें अवॉइड करने, रिड्यूस करना है, उसका यूज़ कम से कम करना है। उसके जगह पे हमें बसेस, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होती है ना, लाइक बसेस होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, ये यूज़ करने चाहिए। वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का यूज़ कम करने के लिए, अगर आपको कम डिस्टेंस में जाना है, पास में ही जाना है, तो वहाँ पे बाइक पे जाने से बेटर है कि वहाँ पे वॉक करते हुए चले जाओ। या फिर आप यहाँ पे और स्टेप्स लिख सकते हो कि अगर हम यूज़ साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, अगर आप साइकिलिंग भी करते हो तो उससे भी एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। सो यहाँ पे हम ये पार्ट एंड करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट with the next topic. Till then, take care. Bye.